जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है नक्षत्र के अंदर सभी ग्रहों का फलादेश। पहले तो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अगर जो जन्म कुंडली का फलादेश सही ढंग से करना हो तो सिर्फ ये ना देखे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई व्यक्ति कहे कि गुरु कर्क राशि के अंदर उच्च का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि गुरु कर्क राशि के अंदर कौन से नक्षत्र में और कौन से चरण में बैठा हुआ है, यह भी देखना आवश्यक होता है। तब जाके सटीक और सही फलादेश हम कर पाते हैं। इस सीरीज का जो सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सबसे पहले उस नक्षत्र के बारे में आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। सबसे पहला जो अश्विनी नक्षत्र है ये 13 घटी और 20 कला का है, अर्थात अश्विनी नक्षत्र 800 कला से बना हुआ है। दूसरा, अश्विनी नक्षत्र का जो दशानाथ है वो केतु ग्रह है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है वो व्यक्ति केतु की महादशा में पैदा होता है, और केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र जो है उसके भगवान कौन है, तो अश्विनी कुमार। ये जो अश्विनी कुमार है उनका जो चेहरा है वो घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन जो शरीर है वो पूरा इंसान का है। तो अश्विनी नक्षत्र के जो भगवान है वो अश्विनी कुमार है। अश्विनी नक्षत्र का जो अधिपत्य है वो हमारे सिर और मस्तिष्क पे होता है। अश्विनी नक्षत्र की जो आकृति है वो अश्वमुख के जैसी होती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्मा होता है ऐसे व्यक्ति घोड़े के जैसे शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जोशीले, उत्साही, प्रगतिशील होते हैं। अपने कार्य को बहुत ही तेजी से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को घोड़े के जैसा घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति उतने ही चालाक, चतुर, होशियार भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान भी होते हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है उसके चारों चरण मेष राशि के अंदर आ जाते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर उतरेंगे कि जो अश्विनी नक्षत्र है उसकी जो योनि है ये अश्व की है। अश्विनी नक्षत्र है उसमें जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका गण होता है देवगण। तो उसमें काफी सारे गुण देव के भी देखे गए हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो देवगण के हिसाब से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होता है। और ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा की सेवा भाव करने वाले, उनको मान सम्मान देने वाले लोग भी होते हैं। अभी हम लोग दूसरे स्टेप में आएंगे कि जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर सूर्य का फल कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अश्विनी नक्षत्र है ये अश्विनी नक्षत्र के अंदर पहले तो ये जान ले कि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, और मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन है, मंगल है। अश्विनी नक्षत्र का दशानाथ कौन है, केतु है। तो अश्विनी नक्षत्र के ऊपर मंगल का और केतु का, ये दोनों ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अभी हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो तो उसका फलादेश क्या होगा। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही राजनीति में इंटरेस्ट देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के अंदर क्या चहल पहल हो रही है वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
और यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी से बहुत लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, उतने ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति उतने ही दिखने में सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली और तेजस्वी होते हैं। अभी हम आएंगे और आगे कि अगर किसी व्यक्ति का चंद्र अश्विनी नक्षत्र में हो तो उसका फलादेश क्या होगा। तो जिसका भी चंद्र अश्विनी नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, चंचल मन के होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी घूमना फिरना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, देश विदेश की यात्रा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये लोग चाहे तो एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। जिसका भी चंद्र अश्विनी नक्षत्र में हो, ऐसे व्यक्तियों को गीत, संगीत, लेखन जैसे कार्य के अंदर निपुणता प्राप्त करने की संभावना ज्यादा होती है। ये लोग अपनी कला के द्वारा बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल करते हैं। अभी हम आएंगे और आगे कि जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल अश्विनी नक्षत्र में हो तो कैसा फल मिलता है। तो जिसका भी मंगल अश्विनी नक्षत्र में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही शूरवीर, योद्धा, सुरक्षा प्रदान करने वाले, साहसिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर आर्मी, नेवी, मिलिट्री, होमगार्ड, अग्निशामक, बॉडीगार्ड, चौकीदार जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति लोग देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, न्यू टेक्नोलॉजी से लगते कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है और ये भी व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, उतने ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। इनके पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है और ये व्यक्ति बड़े साहसिक होते हैं। अभी हम आएंगे बुध के बारे में। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि ज्यादातर ये लोग बैंक में नौकरी करते रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते रहते हैं या फिर किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर नौकरी करते रहते हैं। ज्यादातर ये लोग प्राइवेट कंपनी के अंदर क्लर्क होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ट्रेजरर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लेखन कार्य यानी नोटबुक, पेन से लगते कार्य से बड़ी सफलता मिलती है और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 साल के बाद होता है, ये भी देखा गया है। जिसका भी बुध अश्विनी नक्षत्र में हो और अगर उसके ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति 32 साल के बाद एक सफल व्यापारी बनते हैं और ये लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं, एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। अपनी वाणी से ये चाहे वो काम लोगों से करवा सकते हैं। इनकी वाणी में बड़ी मिठास होती है। ये लोग चाहे तो एक अच्छे सेल्समैन बन के व्यापार को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। अभी हम आते हैं गुरु के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र है वो मेष राशि में है, तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल और गुरु एक दूसरे के परम मित्र है और जो केतु है वो गुरु का शिष्य है। फिर से कहूंगा, केतु गुरु का चेला है और गुरु केतु के आचार्य है। तो जब गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं और ये लोग अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होने के बाद एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर बन सकते हैं, आचार्य, कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं, स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे भाषणकार, कथाकार, प्रवचनकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं
और इन्हें समाज के अंदर बहुत ज्यादा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अगर शुक्र अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो भी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? तो मैं आपको बता देता हूं। जो शुक्र है और जो मंगल है, इनका 100 में से 60% ही लेन देन होता है, यानी दुश्मनी नहीं कह सकते, लेकिन 60% लेन देन होता है। और जो शुक्र है अगर ये अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही हंसमुखे, मनमौजी, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें सजना संवरना, अच्छे अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं, कोई भी चीज का फटाक से जवाब दे देते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, राजनीति में विशारद होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कला के माध्यम से समाज के अंदर, दुनिया के अंदर लोकप्रिय होते हैं। ये लोग चाहे तो एक अच्छे ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, कलाकार, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। ये लोग अपनी कला के माध्यम से मान सम्मान तो पाते ही है, लेकिन खुद भी बहुत ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम आते हैं शनि के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो शनि है ये मेष राशि के अंदर नीच का होता है, और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। ये मंगल शनि का कट्टर शत्रु है। तो शनि और मंगल आपस में शत्रु है। और एक मैं बात बता देता हूं, शनि और केतु अगर ये दोनों ग्रहों का कहीं ना कहीं मेल हो तो उसे श्रापित योग भी माना गया है। कई ज्योतिषकारों का कहना है कि शनि और केतु मित्र है, लेकिन हमारे अनुभव में यह आया है कि जब शनि और केतु एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे श्रापित योग का निर्माण होता है। तो शनि मेष राशि में नीच का फल देता है और मंगल के साथ उसकी शत्रुता होने की वजह से कभी भी अच्छा फल ना देगा। तो शनि जब भी अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को खास करके पढ़ाई के अंदर बहुत सारी रुकावटें आती है और पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। वो लोग अपना हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री, डबल डिग्री हासिल नहीं कर पाते, और अगर कुछ लोग कर भी ले 5% तो उसका बेनिफिट नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को मेहनत वाले काम से ज्यादा फायदा होता है। ये लोग ज्यादातर नौकरी के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार में भी जाए तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम में बहुत मेहनत करके पैसे कमाने होते हैं। इन्हें खेती के काम से भी लाभ होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करे तो भी इन्हें लाभ होता है। मैंने ये भी देखा है कि जो व्यक्तियों का शनि अश्विनी नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने संतान से दूर रहना पड़ता है कुछ ना कुछ कारण से। या तो उनके बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं, या तो उनके बच्चों के साथ उनकी जमती नहीं, या तो बुढ़ापे में उनके बच्चे सेवा चाह कर भी कर नहीं पाते। उनके बच्चों के और उनके बीच में कहीं ना कोई प्रकार का वियोग बनता रहता है। ये खास मैंने देखा है। अभी हम आएंगे राहु के ऊपर। तो मैं आपको ये बता दूं कि राहु अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के नियम तहत अगर राहु मेष राशि में बैठा हो तो सर्प दोष निर्माण होता है, और मंगल राहु की युति को भी अंगारक योग माना गया है। फिर से कहूंगा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल और राहु एक साथ बैठे हो तो उसे अंगारक योग बनता है, और राहु मेष राशि के अंदर सर्प दोष निर्माण करता है। और अश्विनी नक्षत्र जो है उसका स्वामी कौन है? केतु, जो इसका टोटल उसका आधा हिस्सा है। तो जब भी राहु अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही संघर्ष में जीवन जीते हैं। जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो उनके जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें खड़ी हो जाती हैं।
उनके कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आने लगती है। अगर वो व्यापार करते हो तो व्यापार में नुकसानी के योग बनते हैं। अगर नौकरी करते हो तो नौकरी छोड़ने का समय आ जाता है, या फिर नौकरी के अंदर उनका किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतभेद हो जाता है। अगर राहु अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर अपनी नौकरी के अंदर, व्यापार के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े का समय आ जाता है और कुटुंब के साथ भी उनका कलेश होने लगता है। अगर वो लोग कोई भी नया धंधा की शुरुआत करें तो भी उन्हें नुकसान होता है। अपने रिश्तों के अंदर कंकाश, कलेश बढ़ जाता है और ये व्यक्ति चाह कर भी शांति से जी नहीं पाते। आखिरी में आते हैं केतु। जो केतु है अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का जो दशानाथ कौन है? केतु है। तो जो भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर केतु अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति स्फूर्तिले, उत्साही, लक्ष्य भेदी होते हैं, हाथ में लिया काम पूरा करते हैं, अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं और बहुत दिल के अच्छे व्यक्ति होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ हो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है। तो उन्हें साहसिक क्षेत्र में जाना चाहिए, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे कार्य क्षेत्र में जा सकते हो। ऐसे लोग चाहे तो एक अच्छे सर्जन, डॉक्टर बन सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, वकील, जज बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जमीन से लगते काम में बड़ा लाभ होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है। फिर ये लोग चाहे तो कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, गाड़ियों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, अग्नि से लगते व्यापार करें, जैसे कि फरसाण बनाना, जहाँ पे बॉयलर का काम हो, ये सब कामों में भी उन्हें लाभ होता है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, उसके बाद सिविल वर्क, फिर टेक्निकल, मैकेनिकल काम, ये सब काम से उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो अश्विनी नक्षत्र है उसका राशि स्वामी मंगल और दशानाथ है केतु। तो ये लोगों को मंगल से लगते जो कार्य क्षेत्र है उनमें बड़ा लाभ होता है और ये लोग बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो कैसा फल मिलता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।